हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। जब हम अपना वज़न कम कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हमें अपने वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस पे ध्यान देना है। हमें हमें अपने शरीर से फ़ैट को मतलब निकालना है। फ़ैट लॉस करने के लिए सबसे सही जो होता है, अ, अपना डाइट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। या तो आप बिना तेल का खाना खाएं, या तो बहुत ही कम तेल में बना हुआ खाना खाएं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक ड्रिंक के साथ। पहले आप लोग देखते होंगे मैं गुनगुना पानी पीती थी, बस उसके बाद चाय पी लेती थी। लेकिन अभी जो मैं पानी पी रही हूँ, इसमें मैं अदरक डाल करके गर्म कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें लेमन डाल लेती हूँ और मैं पीती हूँ। उसके साथ 4 बादाम ले रही हूँ। साथ ही सबसे पहले मैं चाय की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो ये पानी पीऊँगी, लेकिन पति जी के लिए चाय ज़रूरी होता है, तो उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। हाँ, इस ड्रिंक के बाद आप चाय ले सकते हो, लेकिन गैप होना चाहिए। जैसे अब मैं कभी कभी लेट उठ जाती हूँ, यानी जब चाय का टाइम होता है तभी मैं साथ में उठती हूँ। तो भाई, अब पानी पी करके तो चाय पी सकते हो, लेकिन ये ड्रिंक पी करके अगर आप चाय पीते हो तो इसका रिजल्ट क्या ही मिलेगा आप लोगों को। तो मैंने कहा चलो भाई, चाय छोड़ देते हैं, बाय बाय करते हैं चाय का। आजकल आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा फैट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों को देखने से ज़्यादा पता चलेगा। मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है जितना आप लोग मेरे वज़न को लेके समझते हैं कि मेरा वज़न बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं वेट स्केल। अब मैं वेट मशीन पे रोज़ रोज़ अपना वेट नहीं चेक करती हूँ, क्योंकि हो जाता है डिमोटिवेट हो जाते हैं ना। कभी वज़न बढ़ा हुआ होता है, कभी घटा हुआ होता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, पानी होता है। पानी कभी कभी होल्ड कर लेता है, जिससे हमारा वज़न बढ़ा और घटा दिखाता है। जिस दिन हम अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छा अपना डाइट लेते हैं, खाना भी अच्छा लेते हैं, मीठा नहीं लेते हैं, तो उस दिन हमारा वज़न बहुत ही अच्छा रहेगा, घटा हुआ दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी दिन मान लो रात को डिनर बहुत लेट कर लिए, या फिर मतलब कुछ मीठा खा लिए रात में, तो ऐसा होता है ना, वज़न अपने आप बढ़ जाता है। तो डीमोटिवेट होने की बजाय आप रोज़ रोज़ वज़न मत चेक करिए। महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में कभी एक दिन चेक कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। आप अपने मतलब अपने डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। फ़र्क आपको मिरर के सामने या आपको कपड़े से ज़रूर महसूस होगा कि मतलब आपको जब पतला होंगे, जब आपके शरीर से फैट जाएगा ना, तो फैट जाएगा, लेकिन मसल्स मास जो होंगी वहाँ पे बढ़ेंगी, बिल्ड होंगी। क्योंकि अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ दोपहर के टाइम, जिससे मैं उसमें भारी भरकम वेट उठाती हूँ। और अपने हैंड की एक्सरसाइज और प्लस चेस्ट की एक्सरसाइज करती हूँ, बैक एक्सरसाइज करती हूँ। इस सब में क्या करती हूँ, मैं वज़न उठाती हूँ। जैसे पानी भर भर के 2-2 किलो की, 2.5-2.5 किलो की बॉटल उठाती हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ सबसे अच्छा दिखे, हाथ का फैट कम हो। क्योंकि मुझे पूरी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बेकार लगता है, हाथ का फैट और ब्रेस्ट का फैट। ये दोनों फैट अगर चले जाते हैं, कहीं और भी मेरे फैट रहता है, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा। तो अभी आप लोगों को कैसे लग रही हूँ इस वाले सलवार सूट में। ये वाला सूट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट आ रहा, हाथ भी पतले लग रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ पे काम करते हैं ना, तो वो वर्क करता है, हमें दिखता है। लेकिन हम वही चीज़ पे अगर उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो वो नहीं दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दाल सुबह सुबह बनने के लिए चढ़ा दी थी। वो तो मैं सुबह ही बनने के लिए चढ़ा देती हूँ। उसके बाद नहाने से पहले ही नहा के आए ना, तो दाल खाली करके फटाफट से चावल डाल देते हैं। वैसे बच्चों का स्कूल रहे ना रहे, पद्देव जी को तो भाई सुबह सुबह खाना चाहिए होता, उन्हीं के लिए दौड़ भाग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कुकर धुल के चावल डाल दिया है। अब सब्जी में क्या बनाए, ये रोज़ सोचने की बात होती है। तो मैंने कहा चलो भाई, कढ़ाई चढ़ाते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल, वही जीरा, कसूरी मेथी, और यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन ये सब डाल दिया। उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़े दिन हो गए थे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाए, तो मैंने कहा चलो भाई शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं। 2 ही शिमला मिर्च कट किया है। अब देखिए, इसी सब्ज़ी में बच जाता है शाम के लिए भी। कितना भी कम बनाओ ना, तो ज़्यादा हो ही जाता है। जैसे अब मैं नहीं खाती हूँ तेल वाली सब्ज़ी, क्योंकि मुझे फैट लॉस करना है। तो फैट वाली सारी चीज़ें हमें अपने खाने से निकाल देनी। जैसे कि सबसे ज़्यादा फैट जो होता है तेल और घी में, या फिर रिफाइंड ऑयल में। तो इसीलिए मैंने आज 2 शिमला मिर्च बनाई। बस शिमला मिर्च डाल करके मसाले तुरंत डाल देना। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। वैसे गर्मी में बहुत कम गरम मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, और जो होममेड मसाला मैं रखी रहती हूँ, धनिया, सौंफ, जीरा, ये तो मेरा एकदम मैजिक मसाला आप कह सकते हैं इसको, मैगी मैजिक मसाला। उसके बाद 2 टमाटर मैंने कट करके डाल दिए हैं। बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि इस वाली सब्जी में भी मैंने बहुत कम डाला था तेल। तो बस स्वाद अनुसार नमक डाल करके ढक देना है। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। उसके बाद
पपीता आया था, तो पपीता मैंने कहा चलो भाई कट कर लेते हैं, ख़राब होने से अच्छा है कि खा लिया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी पपीता ख़राब होने लग जाता है। पका हुआ पपीता आता है, लेकिन मैं वैसे 2 दिन तक इसे रख देती हूँ। जब पपीता खूब अच्छे से घुल जाता है, ऐसे ऑरेंज कलर का हो जाता है ना, तो भाई इतना अच्छा लगता है खाने में। खाली पेट आप पपीता खाइए, आपका पेट इतना अच्छे से साफ़ होगा। सुबह सुबह आप खाली पेट खाइए। जैसे सुबह मैंने क्या पिया था, वो फैट कटर ड्रिंक, अपना जो भी कहें आप उसे, लेमन टी कह सकते हैं, वो पिया था। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, उसके बाद ही डायरेक्ट पपीता कट किया है मैंने अपने लिए, गौरी के लिए, क्योंकि गुल्लू अपना नाश्ता कर लिया है, ओट्स वाला नाश्ता किया है, तो वो पपीता नहीं खाएगा। और दूध और चाय के साथ पपीता नहीं खाते। पद्देव जी से पूछा, वो भी मना कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं, अच्छी बात है आप लोग नहीं खाते हो, अच्छी चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। पद्देव जी इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको सुबह 9:15 तक खाना खाना होता है, तो अगर फ्रूट वगैरह खा लो तो फिर भूख नहीं लगती। मेरा क्या होता है भाई, सारे काम निपटाते निपटाते मुझे 10:30-11 तक बज जाते हैं, तो भूख लगती है, तो मैं सुबह खा लेती हूँ। अगर कुछ होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भाई क्या करती हूँ, अपनी भूख बर्दाश्त करती हूँ। ऐसा नहीं होता कि रोज़ फल फ्रूट रहे। पिछले काफ़ी दिनों से फल फ्रूट आ नहीं रहे। अभी गौरी की तबीयत ख़राब हुई तो फल फ्रूट आने लगे। फल फ्रूट इतने महंग हो गए हैं कि बजट से बाहर हो चुके हैं, क्या ही ले। जब कोई बीमार होता है तभी जो है फल फ्रूट आता है, वरना बीच बीच में कभी कभार सेब वगैरह आ जाता था। गौरी को सबसे ज़्यादा पपीता पसंद है, तो इसलिए पपीता आता है, तो मेरा भी उसी पे काम हो जाता है। मैं हंस रही हूँ, अपना बातें कर रही हूँ। और पद्देव जैसे कि आप फ्रूट नहीं खाते, ये वो तो कह रहे हैं कि भैया खाना खाओ, दाल चावल जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे, पुरानिया लोग खाते थे, वही खा के जिए हैं। फल फ्रूट इतना महंगा है, बजट से बाहर है, कहाँ तक कोई खाया जाए। मैंने कहा आप तो पैसा कमाते हो। फिर मेरे दिमाग में आया कि वो वाला गाना सुनाने लगी कि सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाता है। मैंने कहा बात तो सही है कि हर चीज़ पे महंगाई छाई हुई है। डाइट करो तो भी महंगाई, डाइट वाला सामान करो तो भी महंगाई। दाल चावल खाओ तो वजन कम नहीं होता, खिचड़ी खाओ रोज़ रोज़ मन नहीं होता है। एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाने से इंसान बोर हो जाता है। अगर वजन कम करने की बात करो ना, तो भले ही सब लोग कहेंगे घर के खाने से वजन कम होगा, लेकिन भैया घर का खाना ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ बाजार से लाना ही होगा, चाहे वो सब्जी लानी हो, जैसे खीरा है, गाजर है, बीन्स है, ये सब सब्जियाँ वेट लॉस के लिए तो चाहिए होता है। पनीर चाहिए, प्रोटीन चाहिए वेट लॉस के लिए। शरीर बनाने के लिए भाई पैसे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी बीटरूट की, थोड़ा सा पनीर का सब्जी वब्जी नहीं बनाया, ऐसे ही रख लिया। सलाद है, हरी मिर्ची है, चटनी है, दही है, सादी सिंपल दाल है। बिल्कुल इसमें तेल 1% भी तेल नहीं है, तेल वाली सब्जी मैंने नहीं ली। अच्छा दोपहर के टाइम तो ऐसा होता है कि तेल नहीं खा पाते, क्योंकि कभी कभी अपने लिए सब्जी अलग से बना लेते हैं, लेकिन रात में जो बची हुई सब्जी होती है फेंकने की बजाय हम खा लेते हैं, जिससे भैया जितना हमारा वजन कम होता है, मैं सोचती हूँ कि वजन कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पूरा दिन तो अच्छे से हम कर लेते हैं, रात वाले में थोड़ा सा काम गड़बड़ आ जाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद दोपहर को ये अपना लेमन टी वाटर मैंने पिया है। उसके बाद वॉक पे निकल गई। वॉक तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने आप सोचा है कि हफ्ते में 1 दिन मैं रेस्ट करूँगी। कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि वही बात होती है ना कि एक ही चीज़ करते करते होता है कि भैया रेस्ट डे भी एक दिन होना चाहिए, जिस दिन हम आराम कर सकें, कोई वॉक ना रहे, कोई एक्सरसाइज ना रहे, हमारे मन को सुकून रहे। वरना जैसे थोड़ी सी चिंता लगी रहती है, जिस दिन अपना 10 के स्टेप ना पूरा करो ना, लगता है कि भाई जैसे कुछ अधूरा सा है, कुछ तो अधूरा सा है, कुछ तो बाकी सा है। उसके बाद मैं वॉक करके आई, थोड़ा सा जल्दी चली आती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी रहती है, फिर जल्दी डिनर करना रहता है, सारे काम करने रहते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा सपोर्ट लेके करो, बहुत अच्छा होता है। तो मैं सोच रही थी किस चीज़ का सपोर्ट लेके एक्सरसाइज करूँ, तो मुझे ये जो है वॉश बेसिन दिखा। वॉश बेसिन से थोड़ा सा टेक ले करके मैंने अपना एक्सरसाइज शुरू किया। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी, पूरे बॉडी की फैट को कम करेगी, ऑल ओवर बॉडी फैट कम हो जाएगा धीरे धीरे करते। अभी जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी मुझे अच्छे से करते बन रहा है, उतना अच्छे से तो प्रोफेशनल तो नहीं हो गई, लेकिन हाँ बन रहा है। पहले 1-2 दिन शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था, ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर खड़े ही नहीं। जैसे जैसे हमारा वजन कम होता है, शरीर से फैट जाता है ना, तो हमारा शरीर अपने आप हल्का हो जाता है। हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है जैसे जैसे हमारा शरीर हल्का होता है, हम किसी भी काम को बड़े ही आसान तरीके से कर लेते हैं। जब मेरा एक टाइम था वजन बहुत ज़्यादा था, मतलब 1 कुंटल वजन हुआ करता था, तब तो मुझसे ऐसे होता ना कि मैं 3-4 घंटे वही किचन में खाना बनाती थी, तब भी आके बैठती थी तो ऐसे आँख से आंसू गिरने लग जाते, इतना पैर दर्द होता था, ऐसे लग रहा था ना कि पैर में कोई चाकी बांध दिया, इतना दर्द होता। अभी मैं 7-8 घंटे सुबह, 7-8 घंटे शाम, पूरा शाम के 4 बजे से 3 बजे से ये कह लो कि मैं काम पे लग जाती हूँ। जैसे 3 बजे उठती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद फिर 4 बजे वॉक पे जाती हूँ, फिर 1.5 से 2 घंटे मेरी वॉक रहती है, फिर वहाँ से आने के बाद तुरंत मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत मैं डिनर की तैयारी, अपने खाने की तैयारी करने लग जाती हूँ, तो पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। एक बार भी मेरे ऐसे नहीं तो पैर में दर्द होता है या फिर मुझे थकान सी लगती है। हाँ, रात को नींद बहुत अच्छी लगती है, जब पूरा दिन थके रहते हैं ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। दिन भर आप एक्टिव रहें और रात को खूब अच्छे से आप नींद लें, अच्छी नींद लेंगे तो भी आपका वेट लॉस अच्छा होगा। और एक्सरसाइज
एक्सरसाइज और डाइट दोनों पर आपको बराबर ध्यान देना होगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा आपको फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है। सबसे ज़्यादा आप ऑयल बंद कर दीजिए, और क्या कहते हैं, आलू बंद कर दीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए, जैसे मैंने बंद कर दिया है। आप रोटी खा सकते हैं, चावल मतलब आप ले सकते हैं ब्राउन वाला ले सकते हैं, कम 100 ग्राम आप सुबह ले सकते हैं और 100 ग्राम शाम को ले सकते हैं। फिर आप रोटी नहीं लेना, आप रोटी चावल में से एक चीज़ चुन ले, चाहे आप रोटी लें चाहे चावल लें। तो अभी मैं रोटी ले रही हूँ भैया, चावल ऐसे होता है ना कि मुझे रोटी चाहिए होती है। बस एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, मतलब वही 12-15 मिनट की एक्सरसाइज की है, जितना मुझसे बन पड़ा। ऐसा होता है ना कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम शरीर को तोड़ के रखो, आपका नहीं सकती है शरीर में तो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो नहीं, जितना आपकी इच्छा है, जितना आप कर पा रहे हो उतना बहुत है। उसके बाद एक सेब लिया मैंने कट करके, आधा गौरी को दिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी गौरी को नहीं खानी है, मतलब हल्की हल्की चीज़ें खानी है, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने ओट्स भिगोया था, इसमें मैंने चिया सीड डाला है, किशमिश डाला है, पम्पकिन सीड डाला है, सेब डाला है और ओट्स डाला है, दूध डाला। तो ये हमारा नाश्ता अच्छे से तैयार हो चुका। अच्छा, डिनर के पहले इसे खा लेने से थोड़ी सी राहत हो जाती है, क्योंकि हम दोपहर का खाए हुए होते हैं, उसके बीच में हमारा कोई नाश्ता नहीं होता है। सिर्फ वही लेमन टी और जिंजर टी होती है बीच में, एक मतलब दोपहर के टाइम। उसके बाद चाय भी नहीं होती है। चाय मैंने इस पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल दिया। हाँ, 2 दिन में 3 दिन में अगर मन होता है तो थोड़ी सी 2 घूंट ले लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने कोई चीज़ एकदम से निकाल के फेंक दी है। डेली वाला कोई चीज़ मैंने नहीं रखा है। बस अभी रात का टाइम है, वही मैंने डिनर किया था ओट्स वाला। उसके बाद मैंने रोटी आज कुछ नहीं खाई, डिनर भी स्किप किया है। तो आप मान लो 6:30 बजे तक मैंने ओट्स खा लिया था। रात का टाइम यही अपना जिंजर टी, लेमन टी दोनों ऐड किया है, जिंजर और लेमन ऐड करके पी ले रही हूँ। उसके बाद चलिए देखते हैं कितनी मैंने एक्सरसाइज की है। 10 के तो स्टेप मैं कंप्लीट डेली करती हूँ। 8.5 किलोमीटर की वॉक करी है, 450 कैलोरी आज हमने बर्न की है। गुड नाइट, शुभ रात्रि।